नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरार आरोपी सूर्यकांत तिवारी ने कल रायपुर की स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया। अदालत ने उसे 12 दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंपा। राज्य शासन के विभिन्न आयोगों, निगम मंडलों, बोर्ड और प्राधिकरणों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित अन्य रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गईं। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 नवंबर से होगी शुरू। एंड्रॉयड ऐप टोकन तुम्हार हाथ के माध्यम से भी किसान प्राप्त कर सकते हैं टोकन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरार आरोपी सूर्यकांत तिवारी ने कल रायपुर की स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मजिस्ट्रेट अजय सिंह राजपूत की स्पेशल कोर्ट में उसने आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने सूर्यकांत तिवारी को 12 दिनों की रिमांड पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी को सौंपा है। ईडी द्वारा कोयला घोटाला मामले में कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ जांच की जा रही है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई और अन्य 2 आरोपियों को विशेष न्यायालय द्वारा 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कोयला, रेत और शराब कारोबारियों सहित छत्तीसगढ़ के 3 आईएएस अधिकारियों के यहां ईडी ने छापे मारे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य शासन के विभिन्न आयोगों, निगम मंडलों, बोर्ड और प्राधिकरणों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित अन्य रिक्त पदों पर नियुक्तियां की हैं। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इनमें प्रमुख रूप से अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष पद पर केपी खांडे, औषधि पादप बोर्ड में उपाध्यक्ष पद पर गुरु खुशवंत गोसाई, श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष पद पर केशव वंटी हरमुख, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर विद्याभूषण शुक्ला, दिव्यांग जन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष पद पर मोहन लालवानी और लौह शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष पद पर लोचन विश्वकर्मा तथा उपाध्यक्ष पद पर विष्णु विश्वकर्मा की नियुक्ति की गई है। प्रदेश में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आगामी 1 नवंबर से की जाएगी। इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसान कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से 31 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस वर्ष लगभग 95,000 नए किसानों ने पंजीयन कराया है। इस साल 25,23,000 किसानों के 29,42,000 हेक्टेयर रकबे का पंजीयन किया जा चुका है। प्रदेश में लगभग 2,500 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इस बार 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान बेचने वाले किसानों को उपार्जन केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश के कारण धान कटाई का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। किसानों को धान सुखाकर लाने के लिए जागरूक करें ताकि उन्हें धान बेचने में परेशानी न हो। वहीं पंजीकृत किसानों को धान बेचने के लिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए एनआईसी द्वारा एंड्रॉयड ऐप टोकन तुम्हार हाथ विकसित किया गया है। इस ऐप की मदद से पंजीकृत किसान संबंधित उपार्जन केंद्र में स्वयं द्वारा निर्धारित तिथि में धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे। पंजीकृत किसानों द्वारा संबंधित समिति या उपार्जन केंद्रों में आगामी 7 दिसंबर तक टोकन प्राप्त किया जा सकता है। इस बीच धान उपार्जन व्यवस्था की मॉनिटरिंग और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए मार्कफेड मुख्यालय में राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नंबर 077-124-25450 है।
छत्तीसगढ़ का 23वां स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस अवसर पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 1 से 3 नवंबर तक राज्योत्सव, राज्य अलंकरण समारोह और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 1 नवंबर को सुबह आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ होगा और इस दिन शाम को राज्योत्सव के अवसर पर राज्य अलंकरण दिया जाएगा। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में भारत के 1400 कलाकारों के अलावा मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रसिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट के 100 जनजातीय कलाकार हिस्सा लेंगे। इस दौरान 2 श्रेणियों में प्रतियोगिताएं होंगी। विजेताओं को कुल 20 लाख रुपए के पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। महोत्सव के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय कलाकारों के बीच उनकी कलाओं की साझेदारी होगी। वहीं वे एक दूसरे के खान पान, रीति रिवाज, शिल्प शैली को भी देख समझ सकेंगे। महोत्सव के दौरान संगोष्ठियां भी होंगी जिनमें जनजातीय विकास के बारे में विमर्श होगा। राज्योत्सव के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। कार्यक्रम स्थल के सेंट्रल एरिया में जनजातीय लोक कला और शिल्प पर केंद्रीय शिल्प ग्राम बनाया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पकवान सहित अन्य लजीज व्यंजनों का फूड जोन भी होगा। छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की बैठक में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों और विभागों को सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प तलाशने तथा देश के अन्य राज्यों में लागू व्यवहारिक तरीकों को अपने राज्य में लागू करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के संबंध में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य योजना पर अमल सुनिश्चित करने को कहा है। इसके तहत प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के विलोपन के लिए सतत निगरानी की जाएगी। इसके अलावा संभागीय मुख्यालयों में शादी हॉल और केटर्स को चिन्हांकित कर एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्प के रूप में दोना पत्तल के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण होगा। बस्तर के नगर नार स्टील प्लांट में कोक ओवन बैटरी नंबर 1 के चालू होने के साथ ही अन्य प्रमुख इकाइयों को चालू करने का क्रम शुरू हो गया है। एनएमडीसी के निदेशक तकनीकी एस नंदी ने कोक का निर्वहन शुरू कराया। एनएमडीसी के सीएमडी सुमित देव ने अपने बधाई संदेश में इसे एनआईएसपी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन और 3 MTPA एकीकृत इस्पात संयंत्र चालू करने की दिशा में मील का पत्थर बताया। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडेय ने प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और नशाखोरी को लेकर चिंता जताई है। श्री पांडेय ने आरोप लगाया कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इससे प्रदेश में अराजकता का माहौल निर्मित हो गया है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। राजधानी रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में स्टाफ के बच्चों के लिए झूला घर संचालित किया जाएगा। झूला घर के साथ ही बच्चों के लिए पेइंग जोन भी विकसित किया जाएगा। तीनों पालियों में इसके लिए स्टाफ की नियुक्ति भी की जाएगी। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री TS सिंहदेव की अध्यक्षता में
रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति अस्पताल की स्वशासी समिति सामान्य परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए मेडिकल कॉलेज में RT-PCR जांच की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट मुलाकात और जिलों के भ्रमण के दौरान की जाने वाली घोषणाओं तथा निर्देशों पर क्रियान्वयन की स्थिति की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान निर्माणाधीन सड़कों का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सूरजपुर जिले में प्रतापपुर विकास खंड के ग्राम केरता स्थित मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ना पेराई सत्र 2022-23 का शुभारंभ किया। लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को बलौदा बाजार भाटापारा जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन और एकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा। हमर बेटी हमर मान अभियान के तहत कोंडा गांव पुलिस द्वारा स्वामी आत्मानंद स्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माकड़ी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महिला अधिकारियों द्वारा बालिकाओं को सुरक्षा और अपराधों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के काफिले का एक वाहन धमतरी जिले के ग्राम डांडेसरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में कुरूद थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कोरिया जिले में बैकुंठपुर जमगहना के पास दो वाहनों के बीच हुई भिड़ंत में ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिलासपुर के बहतराई स्थित BR यादव एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित अंडर 23 नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने किया। और कोरबा जिले में SECL के प्रभावित 7 गांवों के भू विस्थापितों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।